क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है। हरम में 300-300 औरतें होती थी भाई, उनके हरम में 300-300 और सारे वाइन ड्रिंकर थे, सारे वाइन पीते थे भाई, सारे मुगल, सारे ये जो मंगोलियन थे। राधे 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 गोविंदा। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। या तो उन्होंने मार मार के मुसलमान किया है या आपको कोई लालच दे के किया है, क्या किया ये जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था। सनातन धर्म में देवियों की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में देवियों को सर्वप्रथम ये पूरे विश्व का अधिकार दे दिया गया है, पर इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है बिस्तर गर्म करने का सामान। इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है बच्चा पैदा करने की मशीन। 12,000 मंगोल आए थे जिनकी वजह से आरजू आज आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान। मंगोल 12,000 बाबर टाइप, चाइनीज टाइप वो लोग थे, उनकी वजह से मुसलमान। हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, सब कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक। हिंदुस्तान के साथ जब ग़ज़वा हिंद का आखिरी मार्का शुरू होगा तो उसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। एक आम पाकिस्तानी मुसलमान को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए और वो कैसे ग़ज़वा हिंद में शरीक हो सकता है। लगता है हमारे मुल्क के अंदर कोई इंसान का बच्चा है, सब गधे के बच्चे हैं, सब कुत्ते के बच्चे हैं। 21वीं सदी वो समय है जो कि भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में सनातन धर्म की बाढ़ आई हुई है। हर जगह आप जहां पर भी देखो वहां पर सनातन धर्म की ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं। विदेशों से आके लोग सनातन धर्म को एक्सेप्ट करते हैं और उसके विधि विधान के अनुसार वो अपना जीवन यापन करना पसंद करते हैं। और ये सब देख के पाकिस्तान में हमेशा खलबली मची रहती है कि आखिर क्यों लोग इस्लाम भी छोड़ रहे हैं, ईसाईयत भी छोड़ रहे हैं और सभी सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं। आप सबको पता है कि सबकी जो जननी है, सबसे पुरातन धर्म जो है वो सनातन धर्म ही है। सभी शाखाएं इससे ही निकली हुई है। फिलहाल आप इस वीडियो में देखिए पाकिस्तानियों का रिएक्शन। लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं उनके गाने और उनके कल्चर, वही देखे दरमियान में क्या वजूहात है? सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। ठीक है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान सारे इकट्ठे थे ना, तब भी ये प्यार से तो मार खा गए थे। हम प्यार करने वाले लोग थे, हमारे पास लोग तिजारत करने आते थे, फिर वो हम पे काबज़ हो जाते थे, फिर हम पे घूमते करते थे। तो जो उनका कल्चर है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, इसीलिए हर कोई अडॉप्ट करता है ना। देखिए, हमेशा इंसान किसी अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करता है, बुरी चीज़ों को अडॉप्ट तो नहीं करता। जो बुरी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो वो नाकाम होते हैं, तो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। उनका कल्चर सही है, इस टाइम दुनिया में वो माने जा रहे हैं। हर मतलब है कि हर काम में माने जा रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे टूरिज़्म हो, कुछ भी हो। इस टाइम हिंदुस्तान की, इंडिया की, भारत की जो है ना वो जय ही हो रही है हर जगह। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान ने भी उनके कल्चर को कॉपी किया है? हम अपनी शादी ब्याह में हर जगह पे उनके कल्चर को फॉलो करते हुए मनाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा जो कल्चर है वो इंडिया का है। असल में हम उनका आधा कल्चर अपनाते हैं, आधा नहीं अपनाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो इजी होता है वो हम अपना लेते हैं। जो एंजॉय के लिए होता है और मजहब से रिलेटेड भी नहीं होता वो हम अपनाते हैं। वो हम अपनाते हैं, और जो नहीं अपनाना चाहिए था वो नहीं अपनाते। जैसा कि देखे ना, हिंदू जो हो अपने मज़हब में जूता लेके अपनी रसोई बर्ची खाने में नहीं, किचन में नहीं जाते जहाँ खाना पकाते हैं। ठीक है, हमें तो एज ए मुस्लिम इस चीज़ का ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करते जो। और वो दूसरी बात है कि हिंदू किसी को जल्दी धोखा नहीं देते। ठीक है, अब ये कल्चर भी हम अडॉप्ट नहीं करते। हम वहाँ उनके जो गलत कल्चर है सारे अडॉप्ट करते हैं, जो उनके रियल अच्छे कल्चर है जो दुनिया को पसंद आते हैं वो हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फिर मुशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ आपको पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज़ को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं
तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये और जो वो आपने- मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब हाँ। उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई, कभी ना इन्वेडर्स आए ना, हाँ। आप एज मुस्लिम मुगल आए जो है ना, कभी। हाँ, वो कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ आके जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा ठीक है, है। बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था, वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं ठीक है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, ठीक है। और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, इज्जत महफूज नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी जो सी है ना गहरी बात की है कि भाई अगर आपके बड़ों ने या हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा, डर के पढ़ा, इज्जत को बचाने के लिए पढ़ा या जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम हीरो कहते हैं जो गजनवी आए या जो भी आए, तो ये उन्हें आपको हम- जायजा लेना चाहिए ठीक है, इसके कि क्या ऊपर वाकई वो हीरो हैं, और क्या वाकई हम लोग आपस में इतने घटिया हैं कि कभी मिल के बैठ नहीं सकते। हो। ठीक है, ये आपको अच्छा, जायजा ठीक हो गया। लास्ट में 75 साल में जो अगर आपने बोला कि उन्हें 75 साल मिले पीस के, हालांकि 4 जंगें फिर भी उसमें हो गई, आपने पीस बोला, खैर, लेकिन यह है कि वो अपनी देखो, मर्जी। वो इतना बड़ा नेशन है ना सर, इतनी बड़ी वो पॉपुलेशन है, हाँ। इतना बड़ा एरिया है, वो जंगें आपके लिए सर्वाइवल का वो बायस थी, उनके लिए वो कोई बड़ा वो नॉट अ बिग डील। यस, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, आने वाले आपने बोला कि 20 साल 25-50 साल में वो बड़ी दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे, चाइना को छोड़ जाएंगे, गोरों को पीछे छोड़ जाएंगे, इसकी वजह क्या है? क्या वो उनका टैलेंटेड है? उनका ह्यूमन पोटेंशियल तो हमारे में ह्यूमन पोटेंशियल नहीं है, और सिस्टम की अगर बात आपके करें, हैं, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियली कुछ बड़ी खतरनाक बातें हैं। क्या फॉर एग्जाम्पल? ठीक है ना, जो आपकी वो जो इंक्लिनेशंस हैं फॉर वायलेंस, दैट आर डेंजरस थिंग, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक्सट्रीमिज्म की बात करें, एक्सट्रीमिज्म। दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं जो कि कलयुग का जैसे ही लास्ट समय आएगा, कलयुग खत्म होते होते एक एक लोग, एक एक सभी जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सभी सनातन की ओर लौट जाएंगे और फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा, और सभी धर्म यहाँ पे जो छोटे मोटे पंथ बने हुए हैं वो सभी फिर इसी में विलय हो जाएंगे, और सभी सिर्फ सनातन ही बच जाएगा, क्योंकि सनातन का कोई जनक नहीं है, वो आदि अनादि काल से सनातन है, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। सनातन का कोई संस्थापक नहीं है, भगवान कृष्ण ने सनातन की स्थापना नहीं की है, भगवान राम ने सनातन की संस्थापना नहीं की है, वो इसी काल में अवतरित होते हैं और अपनी लीला करके फिर अपने धाम को वापस चल जाते हैं, लेकिन सनातन अनादि काल से हमेशा शाश्वत है। बाकी इन पाकिस्तानियों ने जो भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में बोला है, या फिर जो भी इसके बारे में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।